हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 चैप्टर 4 को व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म का क्वेश्चन आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लोग बिना देर किए आपके क्वेश्चन आंसर को। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि चैप्टर लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। जो भी आपका ये चैप्टर है, एक एक लाइन को, एक एक चीज़ को हम लोग समझे हैं। अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके पहले लेक्चर को देख लीजिए। ये सारे को हम लोग क्वेश्चन आंसर के भी फर्स्ट लेक्चर हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आप जाके क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव जो सब है आपको पिछले लेक्चर में जाकर देखने को ये सारे कुछ मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके इस कंपोजिशन पार्ट को। तो आइए कंपोजिशन पार्ट को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, आपका कंपोजिशन पार्ट। तो आइए समझते हैं आपके क्वेश्चन को लेकर और आपके आंसर को क्या हो गए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कंपोजिशन में बच्चों, राइट द लेटर डायरेक्टेड of Doordarshan requesting him to give the opportunity to participate in the weekly TV program which is interested, which have the mention why you find the yourself suitable for such programmer। कहा जा रहा है कि आपको लेटर लिखना है किसको, दूरदर्शन एक चैनल है उनके डायरेक्टर को लिखना है, रिक्वेस्ट करना है कि अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है बच्चों मौका दे कि वो जो वीकली टीवी का प्रोग्राम है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके, और बताया जाए कि वो क्यों इस चीज़ को मेंशन किए हैं और क्यों ये प्रोग्राम इतने चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं लेटर डायरेक्टर को। लेटर में सबसे पहले बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे टू द डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन चाहूबाग पटना, तो ये आपका मेंशन होना चाहिए बच्चों। सब्जेक्ट आपका क्या है, रिक्वेस्टिंग टू इनरोलिंग द नेम एज एन आर्टिस्ट ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एट योर केंद्र विद्यालय स्कूल। ठीक है, केंद्र मतलब ये आपको रिक्वेस्ट करना है कि आप आर्टिस्ट के रूप में, कलाकार के रूप में आप इस प्रोग्राम में परफॉर्म करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं आगे, सर आई एम हाईली interested in the taking the part in the play of serial and other dramatic program telecast from the your केंद्र फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब हम जो है काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट है आपके इस जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम रोल करना चाहते हैं। जो आपका ड्रामेटिक प्रोग्राम है उसमें जो टेलीकास्ट होकर लोगों को दिख रहा है उसके केंद्र से जो समय टू समय आता है। I have been taking the part in the drama in the short plays in since the my school days. I have developed the leaking from the program wanted to be keep। मतलब इस प्रोग्राम में हम हमेशा शॉर्ट प्ले करना चाहते हैं मेरे स्कूल के तरफ से, ताकि मेरा ये भी क्या हो, ये प्रोग्राम और अच्छी तरह से विकसित हो, और मैं चाहता हूँ कि इसमें और आगे बढ़ूँ, कि वांटेड टू बी कीप मतलब मैं रहना चाहता हूँ इंटरेस्ट इन क्रिएटिव प्रोग्राम, ऐसे सच क्रिएटिव जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में मैं भी पार्टिसिपेट होना चाहता हूँ। आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों, आई सेल बी हाईली ऑब्लिगेट इफ़ यू काइंडली गिव मी अपॉर्चुनिटी टू प्रूव द माई वर्थ। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं अपने आप को पूरी तरह से क्या करूँगा, प्रूफ करके दिखाऊँगा इस मौके को। ठीक है, आई सेल प्रेजेंट द माई सेल्फ ऑन द डेट एंड टाइम ऑन द स्किनिंग टेस्ट व्हेन यू इन्वाइटेड। अगर आप इन्वाइट कीजिएगा, मुझे मौका दीजिएगा तो मैं डेट और टाइम के साथ उस स्किनिंग टेस्ट के लिए पहले आ जाऊँगा। आई होप यू लिसन टू योर ईयर लिस्ट। अब आशा करता हूँ कि इस बात को आप जल्द ही सुनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद फॉर योर फेथफुल मतलब आपके विश्वसनीय। फिर आपका नाम होना चाहिए बच्चों, आपका एड्रेस, और यहाँ पे आपका एड्रेस है। तो ये रहा आपका फर्स्ट कंपोजिशन का, हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। 3.3 का 1 क्वेश्चन। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर समझते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, राइट योर इम्प्रेशन इन ऑफ हिंदी इन विच यू फिल्म हैव रिसेंटली। आपको उस फिल्म के बारे में इम्प्रेशन लिखना है, बताना है यहाँ पे जो हिंदी फिल्म आप तुरंत देखे। रिसेंट का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, जो कुछ दिन पहले ही देखे हैं। ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे, रिसेंट आई हैव चांस टू स्क्रीनिंग द फिल्म इन द लोकल पिक्चर पैलेस। मैंने तुरंत ही मुझे चांस मिला, मौका मिला फिल्म देखने के लिए लोकल जो पिक्चर प्लेस जो होता है वहाँ पे। द नेम ऑफ फिल्म इज़ द तीन पति, ये फिल्म का नाम है। द फिल्म हैड प्रोड्यूस अंडर द डायरेक्शन ऑफ लीना यादव, ये इनके प्रोड्यूसर हैं जो फिल्म को बनाए हैं। और अमिताभ बच्चन, बीन सेखरिल, आर मधवन, श्रद्धा कपूर इज आर मेन रोल्स इन द फिल्म। ये सब क्या है, मेन रोल में है आपके। द फिल्म हैड बीन नाइसली प्रोड्यूस्ड विथ द नोबल थीम। नोबल थीम जो होता है, जो नाम है, जिस उद्देश्य से इस फिल्म का, उस पर इसको अच्छे तरह से प्रोड्यूस किया गया है। आगे
ये रहा बच्चों, आपको हिंदी में कुछ रिसेंट इसको बताना था, आपको इम्प्रेशन देना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट रहा, यानी हम लोग C.3 का 1 और 2 क्वेश्चन को कर लिए हैं बच्चों। अब आइए हम लोग चलते हैं, ये एग्जाम्पल में दिया है बच्चों, तो एग्जाम्पल में मैच द फ्लोइंग है, इसको मैच करना है। मैच द फ्लोइंग फेजेज इन द कॉलम मीनिंग A एंड B, इस कॉलम से आपको इस कॉलम में मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने मैच करके आंसर लिख दिया है कन्फर्म, तो कन्फर्म का होगा डिग्री, जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार और दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे कंफर्म है, तो कंफर्म का बच्चों हम मिला सकते हैं, ये हो जाएगा डिग्री 1, ठीक है। फिर आर्किटेक्चर है, तो आर्किटेक्चर का भी यहाँ पे हो सकता है आर्ट एंड साइंस बिल्डिंग, हम लोग बिल्डिंग को डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे मैंने सबका आंसर लिख दिया है। देखिए, इवोल्यूशन का द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ग्लॉस का स्मूथ एंड ब्राइट सरफेस, आइनोग्राफी का आर्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। ये सारा का आंसर नीचे दिया हुआ है, आप लोग देखकर या समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग लास्ट फेज चलते हैं, ट्रांसलेशन। F क्वेश्चन पर ट्रांसलेट करना है आपको बच्चों। यहाँ पर ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द हिंदी योर मदर टंग, मतलब आपका जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में आपको इसमें हिंदी में बदलना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। इंडिया टूक द अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंग ईयरली, इसको हिंदी में मातृभाषा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत के फिल्म के निर्माण का कार्य आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही पहले हुआ है, ठीक है। सरप्राइजिंग का मतलब होता है। फिर आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आइए समझते हैं। वाई यू हैव आवर फिल्म आर नॉट शोन अब्रॉड, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हमारे देश के निर्मित फिल्म विदेशियों में क्यों नहीं दिखाए जाते हैं। अब्रॉड का मतलब होता है बच्चों विदेश, ठीक है। आवर यानी हमारा फिल्म, निर्देश यानी जो शो हो रहा है, ठीक है। आगे है बच्चों आपका ट्रांसलेशन में क्वेश्चन 3 है, समझते हैं। लेट अस द फेस ट्रूथ, लेट अस यानी हम मतलब आइए सामने, हम सच्चाई का सामना करना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है बच्चों, द टेक्नीशियन विल बी ब्लेम द टूल, यानी मैक्सिन जो होते हैं विंद्र उपयुक्त औजारों की कमी का रोना रोते हैं। जो मैक्सिन है, जो भी मशीन के द्वारा उपयुक्त बनाए गए औजार है, उसको किसका कमी दिखाते हैं, वो उसके औजार की कमी का रोना रोते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, 5th क्वेश्चन को आइए समझते हैं। इट शुड बी रियलाइज्ड दैट एवरेज अमेरिकन फिल्म इज बैड मॉडल, तो क्या हो जाएगा, रियलाइज का मतलब होता है समझना, ठीक है। एवरेज मतलब जो साधारण फिल्म में आती है, ठीक है। तो हमें यह समझना होगा कि साधारण यानी आम अमेरिका फिल्म जो है हमारे लिए आदर्श नहीं मान सकते हैं, ठीक है। बैड मॉडल का मतलब होता है आदर्श नहीं मानना, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, लास्ट आइए समझते हैं। व्हाट आवर सिनेमा नीड, हमारे सिनेमा को क्या नीड है, तो क्या हो जाएगा, हमारे फिल्मों को क्या आवश्यकता है। नीड का मतलब आवश्यकता, ठीक है। आवर सिनेमा यानी हमारी फिल्म। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर F, ट्रांसलेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो ये था आपका कुछ आपका चैप्टर 4 व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म का क्वेश्चन आंसर, जो भी था हम लोगों ने सब लोग कुछ आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये आपका क्वेश्चन आंसर पिछले लेक्चर में अवेलेबल है, आप चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप चैप्टर को देख सकते हैं जाकर, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देखिए, समझिए, अच्छे तरह से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।